हाय 10th क्लास। आज आपके सामने एक नया फैक्ट लेके आए हैं कि साइंस के जो चैप्टर हैं एनसीईआरटी बुक के, वो चैप्टर रीडिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जितनी बार भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन उठते हैं, वो क्वेश्चन उठते हैं आपके एनसीईआरटी बुक्स की वर्डिंग से उठते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी बुक की रीडिंग को मस्ट माना गया। और मैं नहीं चाहता कि आपके किसी भी तरीके से मार्क्स जो हैं वो कम हो, इसलिए इस हमारे चैनल ने एनसीईआरटी बुक की रीडिंग भी स्टार्ट की है। तो एनसीईआरटी बुक की रीडिंग में इंपॉर्टेंट जो फैक्ट होंगे वो आपको मैं साथ में वो भी डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो इस चीज़ को आपने अगर सीखना है, लर्न करना है और आपने अच्छे मार्क्स लेने हैं और अगर आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया है तो इसे शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आज अपने क्लास 10th सीबीएसई एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें लिखा हुआ है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। गाइस, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इसमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस के बारे में है। तो पहले हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स देके, जो बुक ने कुछ एग्जांपल देके इस चीज़ को स्टार्ट किया है, तो हम वहीं से बात करते हैं। देखो, इसमें लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। भाई, ऐसी कुछ सिचुएशन को हमने डेली लाइफ के अंदर, जो डे टू डे की लाइफ में जो कुछ एक्टिविटीज होती हैं, उनको सिर्फ थिंक सोचना है और देखना है। क्योंकि क्वेश्चन में काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए हैं कि डेली लाइफ से रिलेटेड आपने कुछ केमिकल एग्जांपल्स देने हैं। तो डेली लाइफ में देखो, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों में आप दूध को अगर फ्रीजर में ना रखोगे तो क्या होगा? क्या होगा? सोर हो जाएगा। वेरी गुड। दूसरी बात, एक आयरन तवा पेन नेल्स इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोसफेयर। तो गाइज, आपको मैं बता दूं कि ये जो ह्यूमिड एटमोसफेयर होता है, इस ह्यूमिड एटमोसफेयर का मीन होता है कि ऐसी जगह जहां पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो, उस जगह को बोला जाता है ह्यूमिड एटमोसफेयर। तो ह्यूमिड एटमोसफेयर के कारण क्या होता है कि अगर किसी भी आयरन पार्टिकल्स को आप एयर में रख दोगे तो उसके ऊपर रस्ट लग जाएगी और वो खराब हो जाएगा। तो हम ऐसी चीज़ों पर कलर भी कर देते हैं। तो ये डेली लाइफ का एक एग्जांपल और हो गया। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड का मीन किसको पता है? इसका काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ फर्मेंटेड का मीन। पहले तो मैं बता दूं कि आपको फर्मेंटेड होता क्या है। फर्मेंटेड का मीन होता है कि हम उससे क्या बना लें, हम उससे अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इससे हम अल्कोहल बनाते हैं। तो अल्कोहल बनाने के लिए, यानी कि अल्कोहल को बनाने के लिए हम यूज करते हैं किसका? ग्रेप्स का। तो अल्कोहल बनाई जाती है, लेकिन किसकी हेल्प से? तो एक फंगस होता है जिसको बोलते हैं अपने ईस्ट। इस ईस्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ग्रेप्स को कन्वर्ट कर देते हैं किस में? अल्कोहल में। तो ध्यान रखना, ईस्ट जो फंगस है उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं? इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब बात करते हैं फूड इज कुक्ड, यानी जो हम खाना बना लेते हैं, पका लेते हैं, उसकी बात कर रहे हैं अपने। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो फूड हमने डाइजेस्ट कर लिया, हमारी बॉडी में चला गया, जिससे एनर्जी बन गया, वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। और ये डे टू डे लाइफ में होता है, हम डेली होते हैं। और जिस दिन आपने फास्ट रखा उस दिन बताओ कि आपकी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है या नहीं होता है। तो उस दिन भी हमारी बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है, लेकिन वहां स्टोर्ड फूड होता है उसका डाइजेशन होता है। तो बात करते हैं वी रेस्पायर। रेस्पायर का मीन अपनी इस क्लास के अंदर, 10th क्लास के अंदर आपको अलग से मीनिंग 6 चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस, वहां अपने डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीटली। लेकिन जनरली आपकी क्लास की कोड, यानी कि लोअर क्लास में आपने पढ़ा ब्रीथिंग लेने को क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कुछ एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ के, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक बार इनकी दोबारा रीडिंग ले लेना, और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इन ऑल अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज। कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो निकल कर आई है कि इन सारी की सारी सिचुएशन में इन मटेरियल की जो नेचर थी और इनकी जो आइडेंटिटी थी, ये दोनों चीजें क्या होगी? चेंज होगी। कहाँ से? इनकी इनिशियल स्टेज से, यानी इनकी
इनिशियल स्टेज से अब वो चेंज हो गए हैं। यानी पहले क्या था, मिल्क था, लेकिन अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में। पहले आयरन जो था बिल्कुल क्लीन था, लेकिन अब उस पर रस्ट आ गया है। पहले ग्रेप्स थे, लेकिन अब क्या बन गया, अल्कोहल बन गया है। और फूड जो डाइजेस्ट हो गया उससे क्या बन गया है, डिफरेंट टाइप की एनर्जी बन गई और वेस्ट मटेरियल बन गया है। तो ये सारी कंडीशन क्या थी कि इनकी नेचर और इनकी आइडेंटिटी अब चेंज हो गई है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। आपके 9th क्लास में एक मैटर वाला चैप्टर था, उस चैप्टर में हमने पढ़ा था फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। हो सकता है कि अगर आपने 9th क्लास में ना पढ़ा हो फिजिकल और केमिकल के बारे में, तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो केमिकल चेंज क्या होता है, ऐसा चेंज जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उस चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। और अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज। अब उसके बाद में क्या कर रहे हैं, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी कि जब भी केमिकल चेंज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमारी एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट होती है, कहां से, यहां से। व्हेनेवर एक केमिकल चेंज अकर, जब भी कोई भी केमिकल चेंज होता है तब की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम केमिकल रिएक्शन होती है। ओके, यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय ए केमिकल रिएक्शन। शायद तुम्हें ये बात सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य भी हो कि वास्तव में केमिकल रिएक्शन का मीन क्या है। अभी तो तुमने पढ़ा था, लेकिन वास्तव में मीन क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, कि हम कब कहेंगे, कब कहेंगे, यानी कि हाउ डू वी कम टू नो ए केमिकल रिएक्शन। देखो केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, यानी किस कंडीशन में आप किसी केमिकल रिएक्शन हो रही है नहीं, उसको आप कह सकते हो। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब एक एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी में देखो सबसे पहले क्या करना है। सबसे पहले तो बात बता दूं कि इसके अंदर जो ये पहले एक्टिविटी, हम इस डायग्राम को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। पढ़ने के लिए ये मैटर लिखा हुआ है, हम बाद में पढ़ लेंगे, पहले इसे डायग्राम को कंसीडर करते हैं। देखो उसने टोंग जो वर्ड यूज किया, इस टोंग का मीन होता है चिमटा। क्या मीन होता है इसका, मीन चिमटा, जिससे कोई चीज को पकड़ा जाता है। तो यहां पे हमने टोंग यूज किया है। मैग्नीशियम रिबन, अब देखो मैग्नीशियम रिबन, वैसे तो रिबन का मीन होता है उसके एक स्ट्रिप, यानी उसकी एक पट्टी, एक स्ट्रिप। जैसे मान लो कि एक ऐसी कोई भी स्ट्रिप ले ली हमने, ये स्ट्रिप है। स्ट्रिप का मीन है कोई भी पट्टी की फॉर्म में, तो मैग्नीशियम रिबन है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जो मैग्नीशियम रिबन है, ध्यान रखना, ये जो मैग्नीशियम रिबन है इसका कलर याद रखना है आपने। मैग्नीशियम रिबन का जो कलर होता है और जिंक का जो कलर होता है वो सेम होता है। इन दोनों का जो कलर होता है वो कलर होता है सिल्वरी व्हाइट कलर होता है इनका। कौन सा कलर होता है इनका, सिल्वरी व्हाइट कलर होता है इनका। ओके, तो ये सिल्वरी व्हाइट कलर के होते हैं। यानी अब ये थोड़ा सा अजीब लगता है ना, सिल्वरी व्हाइट, एक्चुअली कुछ नहीं है। देखो सिल्वर देखिए आपने, सिल्वर यानी चांदी देखिए आपने, जो चांदी के मैच करता है वो जो भी कलर होता है ना, उसके लिए वर्ड आता है सिल्वरी व्हाइट। जैसे आपके घरों में सिल्वर के बर्तन भी होंगे, तो वो सिल्वर के बर्तन एक्चुअली वो सिल्वर नहीं है। तो ये सिल्वर उस बर्तन में कौन लगाएगा भाई। तो ध्यान रखना कि इस सिल्वरी कलर होने के कारण उनको हम सिल्वर बोल देते हैं। तो ये सिल्वरी व्हाइट कलर की होती है मैग्नीशियम रिबन। बर्नर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या काम आता है, वो काम आता है किसी भी चीज को हीट देने के लिए। तो ये बर्नर है हमारे पास में। वाच ग्लास का मीनिंग क्या होता है, ऐसे प्लेट जिसके अंदर क्या होता है कि हम कुछ मैटर को रख सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बना है वो किस फॉर्म में बनता है, यहाँ पे ऐश की फॉर्म में बनता है। ऐश यानी कि वो राख की फॉर्म में बनता है। और ध्यान रखना इन चीजों की, यानी जब भी मेटल को जब भी आप बर्न करोगे, चाहे वो कोई भी मेटल हो, जब वो बर्न हो जाता है तो उसकी ऐश मैक्सिमम क्या होती है, व्हाइट कलर की होती है। तो किस कलर की होती है उसकी ऐश,
व्हाइट कलर की। तो अब आपसे क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैग्नीशियम रिबन हमने जो पढ़ी थी, उस मैग्नीशियम रिबन का जो कलर मैंने आपको बताया था वो कलर क्या था, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो फटाफट से आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपना जल्दी से कमेंट लिख के बताइए कि मैग्नीशियम रिबन का जो कलर है वो कलर क्या होता है। ओके, और फिर हम साथ में पढ़ते हैं एक्टिविटी। तो देखिए एक्टिविटी 1.1 की बात करते हैं अपने। तो दिस एक्टिविटी नीड इट द टीचर्स असिस्टेंस, कि ये आपका जो वर्क है वो टीचर की गाइडेंस में ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? रीजन है इसका, क्योंकि हम जब बर्न करते हैं तो ये हमारी आईज को डैमेज कर सकते हैं या हमें कोई हार्मफुल इफेक्ट कोज कर सकते हैं। तो बात करते हैं इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आइज प्रोटेक्शन। ओह माय गॉड, ये क्या बताया उन्होंने कि स्टूडेंट वियर आइज प्रोटेक्शन, यानी इसका मीन है कि इसमें कहीं ना कहीं तो ऐसा कुछ होने वाला है जिससे हमारी आइज को डैमेज हो सकती है और हमें देखने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें वियर करना चाहिए आइज प्रोटेक्शन। लेकिन क्यों वियर करना चाहिए, इसका रीजन इस चैप्टर के आगे है, रीजन आगे है क्यों वियर करना चाहिए। तो क्लीन द मैग्नीशियम रिबन, अब उसने मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करने के लिए कहा। क्यों कहा, पहले वो देखते हैं। पहले मैं मानता हूं कि मैग्नीशियम रिबन उठा लेते हैं। तो एक मैग्नीशियम रिबन है मेरे पास में, ये मैं ले लेता हूं थोड़ा सा येलो कलर, जिसको मैं मैग्नीशियम रिबन मान के चल लेता हूं। ये है मेरी मैग्नीशियम रिबन। ओके, नेचुरली क्या था कि ये मैग्नीशियम रिबन एयर के अंदर थी। तो इस एयर के अंदर थी, तो इस एयर में मैं ब्लू कलर यूज कर रहा हूं ऑक्सीजन के लिए। तो वो ऑक्सीजन जो थी वो ऑक्सीजन इसके कांटेक्ट में आ रही थी, इसके कांटेक्ट में आ रही थी। तो जब वो इस ऑक्सीजन जो थी वो इस मैग्नीशियम येलो कलर वाली जो प्लेट थी उसके कांटेक्ट में आ रही थी, तो इन दोनों की रिएक्शन से एक फॉर्मूला बन रहा था जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम, यानी M कैपिटल, G स्मॉल और O। तो MgO का फॉर्मूला बन रहा था यहाँ पे, यानी इसके ऊपर एक लेयर आ गई मैग्नीशियम ऑक्साइड की। उस लेयर को मैं दिखा रहा हूँ मैरून कलर से। तो ये इसके ऊपर धीरे धीरे क्या आने लगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आने लगी थी। ओके, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर आ गई। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की या कोई भी मेटल है उसके बाहर की जो लेयर होती है वो एक्चुअली लेयर क्या करती है, लेयर उसके अंदर वाले पार्ट को, यानी ये जो मेरे पास में मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप थी या मैग्नीशियम का कोई पार्ट था उसको प्रोटेक्ट करने का काम कर रही थी। कौन सी लेयर, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसकी लेयर। लेकिन हुआ क्या, इस प्रोटेक्टिव लेयर ने जब हमने इसको बर्न करना स्टार्ट किया तो इसने बर्निंग में हिंड्रेंस का मीन HINDRANCE, हिंड्रेंस कोज के, हिंड्रेंस का मीन होता है डिस्टर्बेंस। तो उसने एक डिस्टर्बेंस कोज की और इसको बर्न नहीं होने दिया। तो हम चाहते हैं कि मैग्नीशियम रिबन है वो इजीली क्या हो जाए, बर्न हो जाए। तो इसीलिए क्या किया गया, इसलिए हमने उसको मैग्नीशियम रिबन को किससे, सैंड पेपर से क्लियर कर दिया। तो अब हमारे पास जो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की जो लेयर थी, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर की जो लेयर थी, जो मैग्नीशियम हमने ये बनाया था, इसके ऊपर की जो ये प्रोटेक्टिव मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बनी थी, ये लेयर क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो ये लेयर रिमूव हो जाती है और हमारा मैग्नीशियम जो है वो वापस क्लीन होकर बाहर आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर की जो लेयर थी वो क्या होगी, वो रिमूव हो गई है। तो वो रिमूव हो गई। रिमूव होने के कारण क्या हुआ कि ये मैं वाइट कलर लगा रहा हूँ, एक्चुअली ये रिमूव करने का काम करेगा यहाँ पे। ओके, क्योंकि इसमें इरेजर नहीं दे रखा है ऑप्शन में। तो इसने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर को हटा दिया। अब हम इसको जब बर्न करेंगे तो इजीली बर्न हो जाएगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्निंग
ऑफ इट। तो रीजन क्या लिखोगे कि मैग्नीशियम इज हैविंग ए प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ, किसकी प्रोटेक्टिव लेयर रखते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर होती है प्रोटेक्टिव लेयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अब नीचे जो राख बनेगी ना, ध्यान रखना, राख जो बनेगी ऐश बनेगी, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कलर है वो क्या होगा, वो व्हाइट कलर का पाउडर होगा, यानी ऐश है वो किस कलर की होंगी, व्हाइट कलर की। देखो मैं व्हाइट कलर से आपको दिखा भी रहा हूँ बुक के अंदर का व्हाइट कलर, और मैं जो इसके अंदर डाल रहा हूँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का वो व्हाइट कलर में, देखो कितना क्लीन है मेरा। ओहो ये नीचे भी गिर गया। तो हमने इसको बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद में क्या होगा कि जब आप इसको बर्न करते हो तो ध्यान रखना बर्निंग के टाइम में ये बहुत ज्यादा डेजलिंग लाइट प्रोड्यूस करती है। कौन सी लाइट प्रोड्यूस करती है, ध्यान रखना, डेजलिंग, DAZZ, ओके, LING। इस डेजलिंग का मीन होता है ब्राइट लाइट, यानी कि वेरी ब्राइट लाइट। ओके, तो वेरी ब्राइट लाइट होती है ये। जब ये ब्राइट लाइट है तो क्या होगा कि ये हमारी आईज को डैमेज कर सकती है। इसीलिए हमें, मैंने अभी आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, हमें एक चश्मा, यानी कि उसने लिखा था ना कि वियर आईज प्रोटेक्शन, तो हमें एक चश्मा पहन के इसको देखना होता है।